सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे यस 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 लिख दो। ओके गुड। सो बेटा जैसे सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, राइट। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? किसी बच्चे को नहीं आ रही है स्क्रीन? अच्छा एक सेकेंड दीजिएगा, फिर एक सेकेंड ना, स्क्रीन सबकी गई होगी 1 सेकेंड के लिए। अभी चेक करो, ठीक है, डन, गुड। सो हम पढ़ रहे हैं बहुपद। पिछली क्लास में हमने बहुपद में देखा था कि आप कैसे एक बीजीय व्यंजक में समान पदों को पहचान करके उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, यानी कि संक्रियाएं हैं, जमा घटा है ना, उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आज की क्लास में बेटा हम क्या देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। इस बहुपद के लिए ही हमने पढ़ा था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, अचर क्या है ना, और साथ में फिर हमने देखा पद क्या है। किसके लिए पढ़ रहे थे ये सब चीजें? ताकि हम बहुपद को अच्छे से समझ सके। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं रूल्स की बात कहूँ तो वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होता है, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो कि अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करते हो, है ना। नहीं करना है वो आप करते भी नहीं, उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, या डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो क्या करोगे, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो। नहीं लिख सकते अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन डाउट सभी पूछेंगे अपने जो भी हैं। पोल में 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कीजिए, जो रोज का है वही है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि कैसे आप एक बीजीय व्यंजक को जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। सपोज करो हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। पिछली क्लास में देखो मैंने आपको बताया था, सपोज करो मान लीजिए मेरे पास एक बीजीय व्यंजक मैंने ये लिखा, ठीक है, 3a प्लस में b प्लस में 4a प्लस में 5b, ठीक है। मैंने कहा इस बीजीय व्यंजक को सरल करो, या मतलब मैं सिंपल समान पदों को देखो कौन कौन से समान पद, उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है वो लगा दो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे, राइट। तो मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस b। अब इसके आगे तो प्लस का साइन है, अब प्लस का साइन है तो नॉर्मल होता है, कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट ऐसे ही हट जाते हैं। अब पहला वाला टर्म देखो, पद देखो, 3a है, ए वाले को ढूंढेगा, क्या यहाँ ए वाला है? हाँ जी है ना। समान पद ढूंढेंगे। समान पद क्या होते हैं? समान पद क्या होते हैं? जिसकी चर समान हो और चर की घात समान हो, है ना। मतलब ए वाले को ढूंढेगा, ए की घात 2 वाला ए की घात 2 बार की, चर की घात समान होनी चाहिए, 2 को ढूंढेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 4a हो गया, और b वाला 5b के साथ लिख दो। अब इनके बीच में जो भी ऑपरेशन है वो कर दो, यानी कि इनके बीच में क्या है, जोड़ है, तो ये हो जाएगा 7a प्लस में 6b। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये असमान है, 7a है और एक b वाला है, यही हमारा आंसर हो गया, राइट। यही हमने देखा था पिछली क्लास में। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है और फिर भी नहीं दिखती है तो मुझे बताओ, राइट। फिर मैं खुद इधर से दोबारा से स्क्रीन को शेयर करती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसी में बेटा इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, ये तो आपको समझ आ गया। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ये है, मैंने बोला 3a माइनस b, ठीक है, माइनस का 2a और प्लस का 2b, इसे सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, सेम वही करोगे बेटा, ब्रैकेट्स को हटाओगे, है ना। ब्रैकेट हटाओगे तो कितना हो जाएगा ये, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जाके वो माइनस साइन चला जाएगा, तो यानी कि अंदर जितने भी संख्या प्लस की, मैम लीव करके भी ज्वाइन कर ले, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। और अंदर वाला भी प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, तो दोनों ही प्लस के थे इसलिए माइनस के साइन हो गए। अब देखो ए वाले को ढूंढेगा, ये 2a हो गया, है ना, और b वाला यानी कि माइनस b माइनस 2b को ढूंढेगा। अब देखो, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 3 में से 2 गए a, तो खाली a आ गया।
अब यह दोनों माइनस के, आपको पता है दोनों माइनस के हो तो क्या होता है, प्लस होता है और माइनस का साइन आ जाता है, तो -3b। तो a-3b आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? तो मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, जल्दी बताओ, यस और नो। ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में बेटा सीखा था, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। सो देखो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है, आप मुझे नोटबुक दिखा देना। मेरे पास है x⁻³ माइनस y⁻3, ठीक है, प्लस में 5। आपको क्या करना है, s में से माइनस करना है -2x⁻3, है ना, और -y⁻3, ये, ठीक है। चलो करो जरा बेटा, अभी भी नहीं आ रही क्या स्क्रीन? जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए बच्चों स्क्रीन जाएगी, जस्ट फॉर 1 सेकेंड। राइट, आ गई होगी अभी, ठीक है। अगर बेटा अभी नहीं आ रही है ना, तो फिर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जी करिए, और नोटबुक दिखा देना अपनी। आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, और आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो अगर बाहर माइनस का साइन है तो आप क्या करते हो, अंदर साइन हटा देते हो, है ना, मतलब साइन चेंज कर देते हो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। चलो दिखाओ जरा, जो आपको आंसर आया ना वो दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, वेरी गुड, प्रदीप दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सतपाल दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड। और बाकी बच्चे बेटा अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना, तो वेरी गुड, गलती पता लग जाएगी जब मैं बताऊंगी। राम सिंह की आईडी से, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, मतलब सबको समझ है, लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड की थी। चलो और दिखाओ, बाकी बच्चे भी दिखाओ बेटा, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब कराऊंगी तो फिर आपको अपनी गलती पता लग जाएगी। ओके, तुषार की आईडी से बेटा थोड़ा सा और स्टेप होगा, ये करो जरा, थोड़ा सा आगे और होगा, एक स्टेप और करो, अभी आपने एक दूसरे स्टेप पे छोड़ दिया, और करो, और बाकी बच्चे दिखाओ जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। मिनट रुको, रुकी हुई हूँ बच्चे, रुकी हुई हूँ। गुड, अभी अच्छा, अब वेरी गुड, वेरी गुड तुषार की आईडी से बेटा, गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट बच्चा, बेटा बाकी बच्चे भी दिखा दो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बस लगाना है माइंड, हो जाएगा, इजी है बहुत। पूरब दलाल की आईडी से, गुड बेटा, बट थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, चेक करो, आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ओके, सीमा की आईडी से, गुड बेटा, गुड 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 गुड, ठीक है। चलो अभी मैं दिखाती हूँ, देखो आपको पता है ब्रैकेट हटाते हैं सबसे पहले, अब आपने इसका ब्रैकेट जब हटाया तो ये हो जाएगा x⁻³ माइनस y⁻³ प्लस में 5, ठीक है, ब्रैकेट हट गया। आप सिर्फ सेकंड ब्रैकेट आएंगे तो अंदर क्या है, माइनस का साइन है ना यहाँ पर, तो अंदर चला जाएगा, तो अंदर अगर माइनस वाला है तो प्लस का बन जाएगा, तो ये माइनस का ही है तो ये प्लस का बन गया, 2x⁻³ ये भी प्लस का बन गया, प्लस y⁻3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं समान पदों को ढूंढूंगी, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, x⁻3 वाला कोई और है, हाँ जी है यहाँ पर, ये देखो ये x⁻3 वाला है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया और इन दोनों को लिख दिया। अब मैंने देखा y की घात और कोई और है, हाँ जी y की घात वाला भी है, तो ये -y⁻3 था और ये प्लस y⁻3 था, ये कितना है 5 था, तो मैंने इसको एज इट इज 5 लिख दिया। नाउ अभी देखो, अब मैं क्या करूंगी,
देखो दोनों प्लस के है ना, तो एक में दो जोड़ेंगे तो कितना होता है, 3 होता है ना, तो यही तो है एक्स की घात 3 मतलब 1 की घात 3 है ना, और 2 तो 3 हो जाएगा, 3x की घात 3, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़ेंगे ही। अब यहाँ देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, मैंने आपको बताया था अगर मैं एक में से एक माइनस करूंगी तो जीरो आएगा ना, तो ऐसे ही x में से एक x माइनस करूंगी तो जीरो आएगा, राइट। मतलब अगर x की क्यूब वाला है और एक उसी का x की क्यूब वाला है लेकिन माइनस का है ना, माइनस का है, राइट, तो कितना आएगा, जीरो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर सेम सेम है और साइन अपोजिट है तो वो आपस में कट जाते हैं क्योंकि वो जीरो देते हैं, ठीक है। बचा क्या, 5। तो आप मेरे पास आंसर क्या आया, 3x की घात 3 प्लस में 5, मतलब अगर a है और एक माइनस वाला a है तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, ये आंसर कैसे आया, येस और नो जल्दी बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, आंसर देना, ठीक है। यस यस आ गया सबका, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन है बेटा ये, गुड। बच्चे स्क्रीन चली गई है आई गेस, एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ जस्ट अ सेकेंड। बस 1 मिनट 1 सेकेंड में आ रही है आपके पास स्क्रीन, राइट। विजिबल है स्क्रीन, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख देना, आ गई है तो ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है, विजिबल है तो। क्वेश्चन कहता है आपको सॉल्व करना है ये बीजीय व्यंजक 3a, है ना, 3a माइनस बी प्लस 4, ठीक है। इसमें से माइनस करना है a माइनस बी, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, साइन चेंज करो, समान वर्ग ढूंढो, उनमें जो ऑपरेशन है वो लगाओ, एंड आंसर फाइनल आंसर जो आपका मैच करेगा, आराम से पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में जाके करना, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी ध्यान से करो, पहले कॉपी में कर लो एंड देन उसके बाद पोल में जाके करना बच्चा। वेरी गुड, सभी का आंसर चाहिए मुझे, आराम से कर लो फिर पोल में कर दो। 3a माइनस बी प्लस 4, इसमें से आपको माइनस करना है a माइनस बी। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है अभी, गुड, करो ट्राई और उसके बाद पोल में करो। बेटा देखो जल्दी, कर दिया मैम। आधे बच्चों ने कर दिया तो हमें भी और जल्दी जल्दी करना, तो गलत करो नहीं, अपना टाइम लो, फिर कॉपी में करो फिर पोल में जाके करो, ठीक है। यस, वेरी गुड। अभी भी मेरे 5-6 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, नहीं मेरे को सबका आंसर चाहिए, सही करो गलत करो आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है आप वो आंसर करो, बाद में हम चेक कर लेंगे, है ना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, मतलब आपको समझ आ रहा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स हटाएंगे,
तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 4। अब यहाँ पर देखो इसके ब्रैकेट बाहर है अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस बी था तो ये प्लस का बी हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ, समान पदों को साथ साथ लिख देती हूँ। अब 3a वाला 3a को ढूंढेगा, ठीक है, यानी कि माइनस ए, माइनस बी वाला बी वाले को ढूंढेगा यानी कि प्लस बी। उसके बाद 4 तो कोई और संख्या ही नहीं है तो खाली 4 लिख देंगे। अब देखो 3a में से a गया तो मतलब 3 में से 1 गया तो 2a, ठीक है। अब देखो बी, दोनों बी भी हैं लेकिन दोनों कैसे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कट जाएंगे। अगर दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते तो जुड़ जाते और जुड़ के वो 2 भी बना देते, राइट। लेकिन दोनों अलग अलग साइन के यानी कि एक में से एक जाएगा तो 0, ठीक है, ये कट गए, बचा क्या 4। ऑप्शन नंबर डी, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही ऑप्शन लगाया है, यानी कि आपको समझ आया है, ठीक है। चलो, क्या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं, तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। गुड, तुषार की आईडी से समझा दो। बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए इतना हम आज? खाना खा रहे थे। बेटा कोशिश करो टाइम से ज्वाइन करो, ठीक है। यस, इस क्वेश्चन में बेटा मैंने वही किया है, देखो 3a माइनस बी प्लस 4, ठीक है। अभी आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वही रिवीजन ही करा है हमने। जब हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट सबसे पहले हटाते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो बेटा अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का है कोई पद तो वो माइनस का बन जाता है, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। तो वैसे ही ये आपका माइनस का बन गया माइनस है और ये प्लस का बन गया प्लस बी, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि समान पदों को साथ साथ लिखते हो, तो 3a को 3a के साथ लिख दिया, a को आपने माइनस a के साथ लिख दिया। अब माइनस b को माइनस b के साथ लिख दिया, और b वाला कोई और है, हाँ जी एक प्लस b है तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पर 4 लिख दिया। अब मुझे क्या बताओ कि अगर मैं एक में से एक को माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो ऐसे ही एक में से एक जाएगा, a में से a जाएगा तो कितना आएगा 0, क्योंकि वो a में से ये क्या जा सकता है, कट जाएंगे ना वो, आप एक प्लस का एक माइनस का। ऐसे ही मैंने लिखा एक माइनस का भी था एक प्लस का भी था, है ना, तो ये आपस में से क्या आंसर देंगे 0, इसीलिए बचा किया 4, तो 2a प्लस 4 मेरा आंसर आया, ठीक है। तो ये सभी के लिए, अगर मैं यहाँ पर x की घात 3 लिखती ना बेटा और माइनस करती x की घात 3 से तो भी 0 आता। अगर मैं ये लिख रही हूँ, आप मुझे सभी बच्चे ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं बेटा 3x की घात 3 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, x की घात 3 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 3 ना, 3x की घात 3 हो गया ना, मतलब वो 3 बार हुआ, 3 बार हुआ ना, गिनती तो हुई। इसमें से अगर मैं 2x की घात 2 माइनस करी तो x की घात ही तो बचेगा 3, समझ आए, गिनती की तरह लो उसको। नॉर्मल जो हम गिनती होता है कि 3 में से 2 गए, वही है, बस उसके पीछे आपका चर लग जाएगा, जो भी वो चर गिवन है। क्या मेरी बात समझ आई है? अब शंकर की आईडी से जो बच्चा है बेटा क्लियर हुआ? चलो फिर अगले क्वेश्चन, ठीक है, चलो फिर अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन कॉन्सेप्ट बहुपद, जिसके लिए बेटा हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, समान पद क्या है, असमान पद क्या है ना, असमान और समान पद, समान पदों को कैसे हम जोड़ते हैं, इतना सब हमने किसके लिए पढ़ा, बहुपद के लिए, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। चलो देखो बिल्कुल क्लियर लिखते जाना, ध्यान से सुनना बेटा। बहुपद जो होता है ना, बहुपद, बहुपद भी ना एक बीजीय व्यंजक ही होता है, ठीक है। बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, ठीक है। ठीक है मैम, मान लिया, आपने बोला जो बीजीय व्यंजक होता है वही बहुपद होता है, लेकिन क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं, एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक, एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक आपका बहुपद कहलाता है, ठीक है। मान लो ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास एक बाल्टी है बहुत बड़ी, उसके अंदर ना मैंने बहुत सारे कलर की बॉल डाल दी, ठीक है, और मैंने कहा कि उसमें जो हरी कलर की बॉल है ना वो एक बहुपद है, ठीक है। तो आप उसमें से हरे कलर में उसका एक विशेष चीज क्या होगी कि वो हरे कलर वाली को आपको निकालना है ना, बाकी तो है तो सारी बॉल, राइट। इसी तरीके से सभी भी बहुत सारे बीजीय व्यंजक है, उन बीजीय व्यंजकों में से एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब
आपके माइंड में आएगा कि मैम वो विशेष तरह क्या है, क्या विशेष तरह, तो ठीक है वो में हम देखते हैं। देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है बेटा, कोई भी व्यंजक जिसके अंदर आपको एक्स वाई जेड ए बी सी इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि चर दिख जाए, राइट, चर दिख जाए, वही होता है। जैसे मैं 2x + 5 लिखूं, यस, x की घात 3 प्लस में y की घात 3 प्लस में 5 लिखूं, राइट, या 3y की घात 1/2 माइनस 1/2 मतलब y की घात 3 प्लस में 2 लिखूं। सभी बीजीय व्यंजक है क्योंकि सब में आपको चर नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको एक्स वाई जेड नजर आता है सभी बीजीय व्यंजक है। समझ आया कि बीजीय व्यंजक क्या है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, यस और नो, ठीक है। अब इनमें से बेटा हाँ, अब इनमें से कौन से बहुपद होंगे, तो वो विशेष तरीके का क्या है बेटा, देखो बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब समझो, मैम नहीं समझ आया आपने जो बताया, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। मान लो बेटा मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ, ठीक है, y की घात 3 प्लस में y की घात 2 प्लस में 5, ये एक बीजीय व्यंजक है, हाँ एक बीजीय व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक है ना, क्योंकि इसमें चर नजर आ गया y, तो ये बीजीय व्यंजक तो है। क्या ये बहुपद है, देखते हैं कैसे देखेंगे। देखो कैसे देखेंगे बहुपद है या नहीं, आप क्या करो, चरों को देखो, y y, चर की घात 3 है 2 है, ठीक है, चर की घात 3 और 2 दोनों पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, हाँ जी है, ठीक है। तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है, सिर्फ बीजीय व्यंजक है, ठीक है। पूर्ण संख्या पता है ना बेटा क्या होती है, क्या होती है पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 अनगिनती, मतलब 0 से गिनती। अगर आपको किसी भी बीजीय व्यंजक में चरों की घात संख्या नजर आ रही है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनती कोई भी नजर आ रही है तो वो पूर्ण संख्या, वो बहुपद है। अगर नहीं नजर आ रही है तो वो सिर्फ बीजीय व्यंजक है। एग्जाम्पल दे देती हूँ नहीं का भी, सपोज करो मैं यहाँ लिख रही हूँ y की घात 3 प्लस y माइनस 2 प्लस 5, क्या ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक है, हाँ जी ये बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है, बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसकी घात y, दोनों को देखेंगे y को, इसकी घात तो 3 है लेकिन इसकी घात -2 है, और -2 तो एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या तो नहीं होती। तो जितने भी बेटा, मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को, डोंट वरी, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। हाँ, तो आपको ना पूरे बीजीय व्यंजक में जितनी भी पूर्ण संख्या है ना बेटा, सबके घातों को देखना है, सबकी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर सबकी घातें पूर्ण संख्या तो वो बहुपद है, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा होचपोच हो गई है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहां लिख रही हूँ 3x की घात 3 प्लस में x की घात 2 प्लस में y की घात 5 प्लस में 2, क्या ये बहुपद है, क्या ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक तो बेटा सभी होंगे जिसके अंदर भी आपको चर नजर आ जाए ना, x y z a b c d कहीं भी नजर आ जाए, वो बीजीय व्यंजक तो है ही, आपको पता ही है। तो ये बीजीय व्यंजक तो है। क्या ये बहुपद है, अब बहुपद के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं क्या चेक करूंगी, चरों की घात, चरों की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, ये तो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, 0 1 2 3 गिनती जहां तक भी जाए पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो मैंने देखा x, x की घात क्या है 3 है, इधर x की घात 2 है, इधर y की घात 5 है, तीनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बहुपद है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बहुपद है।
एक और लेते हैं, ठीक है, इसी का अपोजिट लेते हैं, ठीक है। सेम ले रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नीचे, ठीक है, सेम लिख रही हूँ। 3x की घात 3 प्लस में 2 की घात -2 प्लस में y की घात 1/2 प्लस में 2। क्या ये बीजीय व्यंजक है? हाँ है, क्योंकि एक्स वाई नजर आ गया, बीजीय व्यंजक तो है। क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इधर तो x की घात 3 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, लेकिन इधर x की घात -2 है जो एक पूर्णांक है, और इधर y की घात 1/2 है जो एक भिन्न संख्या है, तो ये बहुपद नहीं है। क्या अब मेरी बात समझ आई है? कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? जल्दी बताओ। ये अभी भी किसी को डाउट है? बेटा ऑनेस्टी से बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। चलो अभी मेरे पास सपोज करो ये क्वेश्चन है, √x प्लस में 2x की घात 3 प्लस में 5। स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई बेटा, एक सेकेंड। बाकी सबकी भी गई है क्या? हाँ मैम। नहीं 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 बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? अगर फिर भी नहीं आती तो मुझे बताना, ठीक है। अच्छा ये एक बीजीय व्यंजक है। हाँ बीजीय व्यंजक तो बेटा आपको कहीं भी एक्स ABCD नजर आ जाए ना तो वो बीजीय व्यंजक तो है ही, क्योंकि उसके अंदर चर आ गया ना। क्या ये बहुपद है? यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। देखते हैं कितने बच्चे मेरे को ग्रैब कर पाते हैं। क्या ये एक बहुपद है क्या? नहीं। बेटा किसका माइक ऑन है प्लीज? यस मैम। नहीं बेटा माइक बंद करो पहले। एक बच्चे का माइक ऑन है, उसको पता नहीं है। बेटा एक बार चेक कर लो किसका माइक ऑन है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो माइक पर। हाँ बेटा नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्गमूल सिखाया था, मैंने क्या बताया था? वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि उसकी घात 1/2। अगर मैं यहाँ पर मान लो 4 लिख रही हूँ, वर्गमूल 4, तो इसका मतलब क्या होता है? 4 की घात 1/2। याद आया? क्योंकि 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 2 और इसकी 1/2 घात, तो वहीं से तो 2 निकल के आता था। याद आया? तो वर्गमूल जहां भी नजर आए उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी घात क्या है? 1/2। और आप बताओ क्या ये अब बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख लो चर की घात एक भिन्न आ गई, और हमें तो चर की घात क्या चाहिए? सिर्फ पूर्ण संख्या चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ आई है? बहुपद की कंडीशन कि बहुपद कौन सा हो सकता है। तो अगर आपके पास बेटा कभी भी कोई भी एक बीजीय व्यंजक आता है तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि वो बहुपद है भी या नहीं, ठीक है। क्या ये बात समझ आई है कि कौन से बीजीय व्यंजक आपके बहुपद होते हैं? अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या कहोगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या होती है, सभी चरों की घात पूर्ण संख्या होती है, सभी की यहाँ पूर्ण संख्या होती है, वो बहुपद कहलाते हैं। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। फिर क्वेश्चन लेंगे पोल के अंदर, ठीक है। चलो हाँ अब बढ़ते हैं हम बहुपद के प्रकार। तो बेटा कोई भी आपके पास बहुपद आता है तो वो उसको प्रकार उसके 2 तरीके से हो सकते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पदों के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एक पदी की, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2x लिखूं, एक ही पद है, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये एक पदी है। अगर मैं यहाँ पर 2x + 5 लिख दूं तो ये क्या हो गया? द्विपदी हो गया, 2 पद है ना। अगर मैं इसमें बेटा 3 लिख दूं तो ये क्या हो गया? त्रिपदी हो गया। बस पदों के आधार पर, अगर एक पद है, देखो एक पद है तो एक पदी, इसमें 2 पद थे, 1 2
तो द्विपदी, इसमें बेटा 3 पद थे तो 3 पदी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? बहुपद 3 प्रकार के, बहुपद के प्रकार पदों के आधार की संख्या के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, 3 पदी। ठीक है, चलो एक पदी के लिए मैंने लिखा 7x y माइनस 3t, तीनों में एक एक ही है ना, तो ये तीनों ही क्या है बेटा? एक पदी है। राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। द्विपदी, द्विपदी के लिए मैंने बताया सिंपल, क्या 7x प्लस 2 1, मतलब 2 पद होने चाहिए, माइनस 3t प्लस में x की घात 2 t की घात 2। अच्छा चलो इसको बताओ जरा, ये कितने पदी हुआ? जल्दी बताओ कितने पदी हुआ ये? नहीं 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 नहीं, 3 पदी नहीं है, 3 पदी नहीं है। देखो समान पद नजर आ रहे हैं, समान पद है ना ये, तो बेटा समान पद तो आप क्या करोगे, बीच में प्लस का साइन है तो इन्हें जोड़ भी तो सकते हो ना, सिंप्लीफाई कर लो ना पहले। 7x प्लस 5, अब बताओ कितने पदी हुए? 2 पदी। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, कभी भी आपके पास कोई बीजीय व्यंजक आएगा तो आप 3 चीजें देखोगे। सबसे पहले देखोगे कि वो बीजीय व्यंजक बहुपद है भी या नहीं, अगर वो बहुपद ही नहीं है तो आप प्रकार पे कहां से चले जाओगे? राइट, तो पहले तो आप ये चेक करोगे कि वो बहुपद है या नहीं, उसके बाद देखोगे कि उसमें कोई समान पद तो नहीं है। अगर समान पद नजर आ रहे हैं तो उन्हें कंबाइन कर दो, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। उसके बाद पदों के आधार पे बता दो, एक पदी है, द्विपदी है, 3 पदी है। ठीक है, त्रिपदी का मैंने क्या बताया? 3 होते हैं पद, जैसे मैं लिख दू y माइनस 3 प्लस 5 y की घात 2, है ना, तो ये क्या हो गया? 3 पद है इसमें, एक पद, 2 पद, 3 पद, और तीनों ही अलग अलग है, असमान पद है, तो ये 3 पद ही हो जाएगा। अगर समान इनमें से कोई होता तो उन्हें कंबाइन कर देते। राइट, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने बोला एक पद होगा तो एक पदी, 2 पद होगा तो द्विपदी, है ना, और 3 पद होगा तो 3 पदी, लेकिन अगर 3 पद से ज्यादा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? मान लो मेरे पास 7x प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई है, राइट, इसमें 3 से ज्यादा पद है, तो इन्हें इस तरीके के पद जिसमें 3 से ज्यादा पद होते हैं उन्हें हम सिर्फ बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब ही हो जाता है बहुत सारे पद, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ना, तो 3 से ज्यादा कितने भी हो, चाहे 4 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद। बाकी एक पदी, द्विपदी, 3 पदी को भी हम बहुपदी कहते हैं, बट उनके पदों के आधार पर हमने एक पदी, द्विपदी, 3 पदी भी उन्हें नाम दे रखा है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले, ये कितने पदी है? ये क्वेश्चन कितने पदी होगा, जल्दी बताना। चलो ये बताओ, ये बीजीय व्यंजक कितने पदी है? चलिए कितने पदी है ये बेटा? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैम ये बहुपद ही नहीं है। तो बेटा बहुपद ही नहीं है तो हम पद पे जाएंगे कहां से, प्रकार पे कहां से जाएगा? ये बहुपद ही नहीं है, तो मैंने आपको बार बार कह रही हूँ पहले बहुपद भी चेक करो। ठीक है, बहुपद नहीं है। यस, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके चर देखे, इसके चर की घात 1/2 है, जो एक भिन्न संख्या होती है, और हमें तो पूर्ण संख्या चाहिए बहुपद के लिए, तो ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो बहुपद के प्रकार पे हम कहां से जाएंगे? तो आप क्या कहोगे? मैम नहीं, एक इनमें से कोई भी नहीं है ये, यानी कि एक बहुपद भी नहीं, एक पदी भी नहीं है, द्विपदी भी नहीं है, 3 पदी भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है ये। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूं, यस या नो? ये छोटा सा भी डाउट है ना तो मुझे बता दो, नहीं तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। बोलो, सबका यस ही आ रहा है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्गमूल y, क्या ये बहुपद होगा या नहीं? बहुपद है या
नहीं। ठीक है, इसको आपको कहां पर आंसर करना है? पोल में। जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उस कब का यूज करोगे और इन पोल में आंसर करोगे। ठीक है, कर दिया मैम। गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए बेटा, मुझे सबका आना चाहिए आंसर, है ना? वेरी गुड। वर्गमूल y बहुपद है या नहीं? सिंपल। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करो। सिंपल देख के आपको यही तो बताना है कि वर्गमूल है या नहीं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा था बेटा। आपने देखा इसके मतलब क्या हुआ? y की घात 1/2, और आपको पता है ये चर की घात जब भिन्न होगी यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक तो है पर एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और जितने बच्चों ने नहीं लिखा है बिल्कुल सही है बेटा। नहीं मैम और पूछ लो। बेटा पूछ रही हूँ, और जिस, हाँ बेटा नहीं चल रहा है ना आपका, तो आप चैट सेक्शन में कर दो, चैट में आंसर कर देना। ठीक है, जिसका पोल नहीं चल रहा है, एक दो बच्चों का पोल नहीं चल रहा है ना। हाँ ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है 3y, ठीक है, 3y जो है वो किस तरह का बहुपद है? ठीक है, किस तरह का बहुपद है? तीन बाय किस तरह का कर दिया मैम। बहुपद है? वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा मुझे, क्योंकि आंसर मुझे सबका चाहिए। जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो लगता है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करो प्लीज। और थोड़ा सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे, अपने ना माइक पे ध्यान रखा करो कि माइक आप लोग ना ऑन करो। 3y आपको बताना है किस तरह का बहुपद है। आयुष दलाल की आईडी से बेटा बंद करो कैमरा, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी प्लीज। अननेसेसरी नॉइस, अननेसेसरी चीजें मत करो आप लोग। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1
0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल है। आपको ने देखा कितने पद है, पहले तो देखो ये बहुपद है या नहीं है। आपने देखा y है, y की घात 1 है, ये बहुपद तो है। तो अब देखो बहुपद का प्रकार, एक ही तो पद है इसके अंदर, तो कितना पद हुआ, ये एक पद ही हुआ। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और जितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया था बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास है z की घात 3 माइनस 7z की घात 2 माइनस z। ठीक है, आपको बताना है ये किस तरह का, किस बहुपद के प्रकार की पहचान करनी है आपको, या किस तरह का बहुपद। कर दिया मैम। गुड। z की घात 3 माइनस 7z की घात 2 माइनस z। कर दिया मैम। गुड। वेरी गुड। ध्यान से बच्चे, ध्यान से कीजिए, ध्यान से देखो। z की घात 3 माइनस 7z की घात 2 माइनस z, है ना। आपको बताना है कि किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। 5 पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें कोई भी समान पद है क्या? इसमें कोई भी समान पद है क्या? एक z की घात 3 वाला है, एक z की घात 2 वाला है, और एक z वाला है। इनमें कोई भी नहीं है ना बेटा। तो पद कितने हुए इसमें? एक पद, दो पद, तीन पद, है ना। तो तीन पदी हुआ ना ये। तो ये द्विपदी क्यों लगाया है मेरे कई बच्चों ने? मेरे कई बच्चों ने द्विपदी लगाया है, बी ऑप्शन लगाया है, क्यों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। करते हुए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाओ, मतलब ये नहीं करना है कि कुछ भी आंसर लगाओ, नहीं। मुझे पता है आपको समझ आ गया बेटा, लेकिन उसको पहले कॉपी में करो, डायरेक्ट पोल में जाके आंसर मत करो, क्योंकि इतना आप ध्यान से नहीं देख पाते हो। आप पहले कॉपी में करो, फिर देखो कॉपी में कौन सा आंसर आया, वो ऑप्शन में ढूंढो कि आपको ए दबाना है, बी दबाना है, सी दबाना है, डी दबाना है। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है y की घात 2 माइनस 7y। ठीक है, ये किस तरह का बहुपद है? कर दिया मैम। गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। y की घात 2 माइनस 7y। ठीक है, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम कर दिया। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपने देखा इनमें से दोनों में से पहले देखो ये बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो आपने क्या देखे, चर देखे दोनों, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यानी कि दोनों ही पूर्ण संख्या है ना, यानी कि बहुपद तो है। अब किस दोनों के में क्या समान पद है, नहीं है, तो एक पद दो पद, यानी कि दो पद हुए तो ये द्विपदी हुआ, है ना। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, और मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, अब एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, ठीक है। सो आपके पास है ये x की घात 3/2 प्लस वर्गमूल x प्लस x की घात 2, ठीक है। आपको बताना है कि किस तरह का बहुपद है, चेक कर लेना कि बहुपद है भी या नहीं। कर दिया मैम। गुड बेटा गुड। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। x की घात 3/2 प्लस वर्गमूल x प्लस x की घात 2। आपको ये बताना है कि किस तरह का बहुपद है। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए प्लीज। मैम कर दी। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो झुके हुए हैं बेटा प्लीज कर दीजिए आप लोग भी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। पहली बात तो बेटा ये कि ये बहुपद के प्रकार बताने हैं। अब ये पहले हम ये तो चेक करें कि बहुपद है भी या नहीं। बीजीय व्यंजक तो ये है, हमें पता है ना, क्योंकि इसमें चर है तो बीजीय व्यंजक तो मुझे पता है। क्या ये बहुपद है, मैं देखूंगी चरों को, चर x x x, यहाँ पर x की घात पहले में नजर आ गई, मैं दूसरे पे तो जाऊं क्यों, पहला ही मुझे भिन्न दिख गया, है ना। और मुझे पता है सब होने चाहिए, मुझे पहला ही मिल गया, तो इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो मैं क्यों इसके प्रकार पे जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी कि इनमें से कोई नहीं, ना ये एक पदी है, ना द्विपदी, ना तीन पदी। तो जिस बच्चे ने मेरे एक त्रिपदी लगाया ना बेटा, नहीं, जब तक कि हमें यही भी ये जब पहले आप ये चेक करो कि बहुपद है भी या नहीं, ठीक है। तो जितने ही बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया था बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप लोग। राइट, सपोज करो मेरे पास ये है क्वेश्चन, 4x की घात 3 प्लस में 2x की घात 2 माइनस 3x की घात 3 प्लस 5।
ठीक है, ये एक बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, सबको दिख रहा है क्योंकि इनके बहुचर की घात पूर्ण संख्या है ना, देख लो 3 है, 2 है, 3 है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस बहुपद कौन सा बहुपद है, ये बहुपद का प्रकार बताना है। ठीक है, चलो बताओ। एक पदी है तो ए लिख देना, एक लिख देना एक पदी के लिए। ठीक है, द्विपदी के लिए 2 लिख देना और त्रिपदी के लिए 3 लिख देना। और बहुपद है यानी कि 3 से ज्यादा है तो बहुपद के लिए 4 लिख देना। चलो बताओ जरा, सब अपना अपना आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मेरे ना मैक्सिमम बच्चों ने तो सही आंसर किया है, बट कुछ बच्चों ने ना 4 लिखा है, मतलब यानी कि बहुपद है ये, यानी कि 3 से ज्यादा पद है। देखो बेटा, आपके पास है 4x की घात 3 प्लस में 2x की घात 2 माइनस 3x की घात 3 प्लस 5। तो आपने पहले तो क्या देखोगे, पहले आप देखोगे बहुपद है या नहीं। ये तो मैंने अब देख लिया कि सबकी चरों की घातें जो है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो है। अब इसमें क्या समान पद है, देखो x की घात 3 वाला कोई और है, हाँ है x की घात 3 वाला। ठीक है, x की घात 2 वाला तो कोई और है नहीं, तो मैंने इसको साथ लिख लिया। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, 4 में से 3 गया, 1 बचता है, यानी कि एक x की घात 3 यानी कि x की घात 3 हुआ, प्लस में 2x की घात 2 प्लस में 5। कितने हुए पद इसमें, सब अब असमान पद है, 3 पद हुए यानी कि त्रिपदी हुआ। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? अभी जो हमने पढ़ा बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, कैसे हम बीजीय व्यंजक में से फाइंड करते हैं कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। वेरी गुड, सबका यस 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 आ रहा है। ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट।